सीएम अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा, जहां सीएम राजकीय उम्मेद स्टेडियम से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरे फेज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बाशिंदों को संबोधित करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे मानेकसर में कल शिवरात्रि के दिन मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है, जहां एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने मंदिर में तोड़फोड़ की। साथ ही महिला पर मंदिर से सामान चुराने का भी आरोप लगाया गया है। मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलने पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि शिवरात्रि और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। लिहाजा पुलिस ने संवेदनशीलता बरतते हुए मौके पर फोर्स तैनात की। हालांकि इस बीच पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़ लिया। जोधपुर में वकील की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। बदमाशों ने बीच सड़क पर चाकू से हमला किया और चाकू से हमले के बाद पत्थर पे चेहरे से वार किया और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। कोटा में घर की ओर लौट रही मोटरसाइकिल चालक युवक को सामने से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। कोटा में चिकित्सा विभाग के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कार्यालय ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब संचालन का सोमवार से शुक्रवार तक का नया साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार किया है। शेड्यूल के अनुसार खाद्य प्रयोगशाला वैन 2 दिन कोटा और 3 दिन बूंदी जिले में चलेगी। इसी चल प्रयोगशाला के माध्यम से कई और उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की जांच करवा सकते हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ रेल विकास संघर्ष समिति ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर स्टेशन अधीक्षक को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति सदस्यों ने बताया कि श्रीगंगानगर जैसलमेर रामदेवरा रेल सेवा को स्थायी किया जाए। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। एक महिला के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की है। कोटा में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर के कूड़ी होद में शनिवार को हादसा हुआ। मंदिर में पूजा के लिए आई एक युवती होद में पैर फिसलने से गिर गई। उसे बचाने के प्रयास में एक युवक भी गहरे पानी में डूब गया। दोनों को जब तक बाहर निकाला जाता उनकी मौत हो चुकी थी। दरअसल महाशिवरात्रि पर पूजा करने गई युवती का पैर फिसल गया। युवती 25 फीट गहरे कूड़ी होद में गिर गई। डूबने की सूचना मिलने के बाद मालवीय बंधुआ की टीम ने दोनों की बॉडी को होद से बाहर निकाला। कूड़ी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली। घर की ओर लौट रही मोटरसाइकिल चालक युवक को सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक अरशद घायल हो गया। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में मरुधर घूमर कला मंच की ओर से घूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी गई। प्राचीन शिवालय में मरुधर घूमर कला मंच की ओर से घूमर नृत्य की प्रस्तुति के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के कोयले से भरी एक मालगाड़ी के 4 वैगन बेपटरी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब थर्मल यार्ड में कोयला अनलोड किए जाने के लिए शटिंग की जा रही थी। हादसे में रेल ट्रैक के स्लीपर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। अलवर शहर के कंपनी बाग स्थित बाबा अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति एवं श्री बाबा केदारनाथ धाम समिति के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 11 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बनाया गया। बूंदी के नैनवा कस्बे में भीम आर्मी द्वारा महापड़ाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करने के लिए आए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का क्षेत्र के लोगों ने जोर शोर से स्वागत सम्मान किया। कोटा रेल मंडल द्वारा इस वित्तीय वर्ष अप्रैल से जनवरी माह तक WRS कोटा कारखाने में 5000 के लक्ष्य के स्थान पर कुल 5286 वैगनों का पीरियोडिक ओवरहोलिंग करके आउट किया गया है। वर्कशॉप कोटा ने केवल जनवरी माह में 550 वैगनों को मरम्मत करके आउटटर्न दिया था। भरतपुर के पहाड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ईदगाह के पास सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही सभा को संबोधित के दौरान कहा कि मुस्लिम बहुल इलाके में AIMIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। बूंदी के केशवराय पाटन थाना क्षेत्र से निकल रहे कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर गुडला पुलिया पर 2 कारों के बीच आमने सामने से भिड़ंत हो गई और
इससे रंगपुर निवासी प्रेमचंद गुर्जर की मौत हो गई, वहीं कार सवार 4 लोग घायल हो गए। कोटा के थेगड़ा नहर में एक अवैध का शव मिला है। मृतक को शिनाख्त सूरजपोल गेट निवासी 52 वर्षीय सुरेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है। सुरेंद्र कुमार जो मंदिर दर्शन के लिए स्कूटी से निकले थे। भरतपुर के कामा थाना इलाके के गांव कर मूका में खेतों में खड़ी फसल के बीच 15 वर्षीय बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। टोंक के नए एसपी राजऋषि राज वर्मा ने आज पुलिस जवानों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। घंटा घर से बड़ा कुआं होते हुए एसपी राजऋषि राज सवाई माधोपुर चौराहे पहुंचे। कोटा के सकतपुरा इलाके में एक मंदिर पर टेंट लगाते समय मजदूर की मौत हो गई। मंदिर की छत से बेहोशी की हालत में पड़े मजदूर को साथियों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टोंक के देवली थाना क्षेत्र के रूपारेल के रहने वाले युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई परमेश्वर लाल मीणा ने देवली पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि बाइक पर जाने के दौरान मनीष मीणा को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बाइक से गिरते ही ट्रैक्टर मनीष को कुचलता हुआ निकल गया। उबेश्वर जी महादेव के दर्शन करने जा रहे परिवार की कार पलट जाने से 4 जने घायल हो गए। सभी को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दुष्कर्म के मामले में बीते 4 दिनों से फरार चल रहे एक आरोपी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को अब अदालत में पेश करेगी। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र इलाके में 2 मंजिला मकान की छत से गिरने से विवाहिता की मौत हो गई। मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर में मिट्टी खोदती महिलाओं पर मलबा गिर गया। मलबे में 3 महिलाएं दब गई और रेस्क्यू के दौरान 2 महिलाओं के शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि होली पर घर की लिपाई के लिए मिट्टी खोद रही थी। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के टाइगर कॉलोनी में महिला का बंद कमरे में शव मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। मौजमाबाद थाना क्षेत्र के रेटा सेवा सड़क मार्ग पर नहर से निकलने वाले नाले में एक युवक का शव मिला पड़ा। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरियावद दौरे पर रहे। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गहलोत का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरियावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करते हुए करीब 13 महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। महेश जोशी के इस्तीफा मामले में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दिया है। इसकी जानकारी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को होगी। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की सदर थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत द्वारा चलाए जा रहे विशेष मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया है और कार्रवाई करते हुए 5 किलो अवैध अफीम बरामद की है। ब्रह्मा कुमारी जी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में शिवरात्रि नहीं बल्कि शिव जयंती का महापर्व मनाया गया। इसमें भारत सहित दुनिया के 40 देशों के लोग शामिल हुए। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में अभी महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में खासी धूम रही, तो वहीं शहर में राजसी ठाट बाट से भगवान शिव की बारात निकाली गई। पालकी में सवार होकर निकले भोलेनाथ को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। टोंक के देवली थाना क्षेत्र के रूपारेल के रहने वाले युवक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के भाई परमेश्वर लाल मीणा ने देवली पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि बाइक पर जाने के दौरान मनीष मीणा को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। बाइक से गिरते ही ट्रैक्टर मनीष को कुचलता हुआ निकल गया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शनिवार को दिन भर भक्त भोले बाबा की भक्ति में लीन रहे। हल्दी से चमकते भोले बाबा को भस्म लगाकर सेहरा बांधा गया। धौलपुर के शिवालयों में महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों और श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जयकारों से शिवालय गूंजयमान हो रहा। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के डहलावास के समीप गरवाजी महाराज के मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें गुड़गांव, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से खिलाड़ियों ने भाग लिया।
आमापुरा के धर्मदेव गांव में घर के पास पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर 65 वर्षीय बुजुर्ग की हुई मौत, जिसके बाद शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के इच्छापुर गांव के पास शुक्रवार देर शाम एक राहगीर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। तारानगर कस्बे में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिवालयों और मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना कार्यक्रम हुआ। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, दही, शहद और इत्र से अभिषेक कर बीलपत्र का प्रसाद चढ़ाया। राजसमंद के आमेट कस्बे में महाशिवरात्रि के अवसर पर जिले की सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई। नगरपालिका द्वारा आयोजित ये शोभा यात्रा करीब 2 किलोमीटर से अधिक लंबी थी, जिसे देखने के लिए दूर दराज के ग्रामीण भी आमेट पहुंचे। बारा के नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया। चौधरी सुबह एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें सलामी देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान एसपी ने अपराधों के अंकुश लगाने को अपनी प्राथमिकता बताई। करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले विकास संस्थान छात्रावास परिसर में माली समाज का 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 फरवरी को आयोजित होगा। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर माली समाज की आम सभा समिति मुख्य संरक्षक एवं पूर्व सभापति बद्री माली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के सरूपे का तला मार्ग पर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे 2 दर्जन से अधिक लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को जानकारी दी। राजसमंद के नाथद्वारा में शिवरात्रि के मौके पर एडवेंचर स्पोर्ट्स बंजी जंपिंग का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही नाथद्वारा कस्बे में एक और नया आयाम जुड़ गया है, जो कि देश भर जाने वाले एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धालुओं द्वारा देश भर में पूजा अर्चना, अभिषेक और उद्देश्य विविध धार्मिक आयोजनों के साथ हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। वहीं किसी कारण से जेल में बंद दर्जनों लोगों की श्रद्धा भी अपने भगवान के प्रति कम नहीं हुई। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को नागौर शहर में हवाई पट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक एयर पिस्टल, एक बड़ा चाकू और 3 लोहे के पाइप जब्त किए हैं। राजस्थान संस्कृत अकेडमी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे अखिल भारतीय माघ महोत्सव के तहत जयपुर में जैम सिनेमा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति फेस्टिवल का शुरुआत हुई। राज्य भर के स्कूलों में कार्यरत प्रबोधक में सरकार के बजट में मांगे पूरी नहीं होने से खासा आक्रोश है। आक्रोशित प्रबंधकों ने प्रबोधकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर आंदोलन की जानकारी दी। उदयपुर के गोंगुदा थाना क्षेत्र में सोने चांदी के जेवर और पानी की मोटर चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस आरोपियों से जेवर और कई पानी की मोटर जब्त की है। पुलिस गिरफ्तार तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली से जयपुर जाते समय घने कोहरे के चलते रोडवेज बस और ट्रक सहित आधा दर्जन वाहनों में टकराने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। साथ ही आसपास रहने वाले लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला गया। डूंगरपुर में बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि के पर्व मनाया गया। शिवालयों में जहां दर्शनों और पूजा अर्चना के लिए भीड़ उमड़ी, वहीं डूंगरपुर शहर में भोई समाज की ओर से प्रतिवर्ष की भांति भगवान शिव की शोभा यात्रा निकाली गई। झुंझुनू की सूरजगढ़ उपखंड में लोटिया गांव में किसान के खेत में रास्ते में निकालने के नाम पर खड़ी फसल बर्बाद करने के आरोप लगाते हुए विधायक सुभाष पूनिया ने कहा कि सूरजगढ़ तहसीलदार स्वाति झा ने रास्ता निकालने के नाम पर लोटिया में गरीब किसान राजेंद्र यादव के खेत में खड़ी फसल को जेसीबी से बर्बाद कर दिया। झालावाड़ में भी महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में शिव मंदिरों में सवेर से ही शिव भक्तों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। माइंस विभाग ने 8 जिलों में माइनर मिनरल के 71 खनन प्लॉटों में ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन खनन प्लॉटों की 1 मार्च से 15 मार्च तक भारत सरकार के ई प्लेटफॉर्म्स पर ई नीलामी होगी।
सुजानगढ़ के नयाबास स्थित खेल स्टेडियम पर स्वास्थ्य जागरूकता मंच की ओर से मेडिकल प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अरिसदा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने खिलाड़ियों से परिचय करके और बॉल खेलकर किया। लेक सिटी में दहली गेट सर्कल के समीप विद्यार्थी जूस भंडार के संचालक ने शिवरात्रि के अवसर पर सुबह से देर शाम तक गन्ने के रस निःशुल्क के रूप में प्रसाद के रूप में वितरित किया। झुंझुनू में महाशिवरात्रि के अवसर पर सर्व समाज की ओर से भगवान शिव की बारात एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। चूना चौक पार्क स्थित भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया गया और रुद्राभिषेक के बाद चूना चौक पार्क से भगवान शिव की बारात शोभा यात्रा निकाली गई। सुजानगढ़ शहर के मुख्य बाजारों में करीब 490 लाख रुपए की लागत से बन रही सड़क निर्माण का कार्य बीच में ही लटक जाने से जहां एक तरफ व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आम लोगों और वाहन चालकों के लिए भी टूटी सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई है। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र सेठ की बावड़ी स्थित पार्क में मोबाइल पर गेम खेल रहे एक युवक पर डंडों से हमला किया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। राजसमंद के आमेर कस्बे में महाशिवरात्रि के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा घोष संचलन निकाला गया, जिसमें संघ के स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर घोष वादन करते हुए नजर आए। सुजानगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के तहत माड़ेता स्थित काशीपुरीश्वर महादेव मंदिर में महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर अध्यक्ष पद की सूची जारी करते हुए राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर युवा पार्षद दिनेश एम जोशी को मनोनीत किया है। जोशी के नाम की घोषणा के साथ ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। बारा शहर के नीलकंठ कॉलोनी में खुले में शौच करने गए बुजुर्ग की संदिग्ध मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव को अस्पताल मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है और परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। चूरू शहर के वार्ड संख्या 59 में महाशिवरात्रि पर सासी समाज के लोगों को पूजा अर्चना करने से रोक दिया गया। मंदिर के पुजारी ने गेट बंद कर लिया और सासी समाज की महिलाओं आदि को अंदर जाने से रोकने पर हंगामा शुरू कर दिया। पाकिस्तान में 28 महीने सजा काटने के बाद वापस आए गेमरा राम को बीजराड़ थाना पुलिस शनिवार को अटारी बॉर्डर से बाड़मेर लेकर पहुंची, जहां पर पुलिस गेमाराम को कोर्ट में पेश किया और उसके बाद सुरक्षा एजेंसी गेमरा राम से संयुक्त पूछताछ कर आगे की कार्रवाई करेगी। सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान द्वारा अखिल भारतीय वीर सावरकर साहित्य सम्मेलन चित्तौड़गढ़ में आगामी 1 और 2 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय प्रभारी अनिल सिसोदिया और सावरकर दर्शन प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र माधव साठे द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। राजस्व संबंधी मामलों में तुरंत निपटारे और ऐसे मामलों में सही फैसले के लिए सीकर जिला प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों के लिए नवाचार किया है। सीकर में इन अधिकारियों को राजस्व मामले में एक्सपर्ट रिटायर्ड अधिकारियों से ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है। इस कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर बीकानेर में शुरू हुई पदयात्रा सीकर पहुंची। सीकर में शिक्षक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया और इस यात्रा को समर्थन दिया गया। उन्होंने जिला कलेक्टर पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया शनिवार को उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूनिया ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के डीगावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात ट्रेन की चपेट में आ जाने से बीए में पढ़ाई करने वाली छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत की सूचना के बाद जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। असम के राज्यपाल नियुक्त होने के बाद पहली बार गुलाबचंद कटारिया उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान के कई शहरों में पीएफआई सदस्यों के ठिकाने एनआईए ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के बाद कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
एनआईए की टीम ने बूंदी जिले में भी पीएफआई से जुड़े अनीस अंसारी के घर पर छापा मारा है। 2 गाड़ियों में आई एनआईए की टीम ने सुबह 4 बजे छापा मारा। टीम ने अनीस का मोबाइल जब्त कर घर में रखे कागजों को जांच पड़ताल की। जयपुर बूंदी के अलावा एनआईए की टीम ने कोटा में भी पीएफआई के पुराने ऑफिस पर छापा मारा। टीम ने दफ्तर पर नोटिस भी चस्पा किया है। इसके अलावा विज्ञान नगर सहित कई इलाकों में टीम ने दबिश दी। जयपुर, कोटा और बूंदी के अलावा एनआईए की टीम ने भीलवाड़ा में भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। यहां एनआईए की टीम ने पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता इमरान के घर पर छापेमारी की। टीम ने सुबह गुलनगरी में छापेमारी की। जोधपुर में शनिवार को धर्मकांटे पर एक ट्रक पलट गया। हादसा भदवासिया सब्जी मंडी के धर्मकांटा पर हुआ, जहां पलटा ओवरलोड ट्रक वजन कराते समय पलट गया। हालांकि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।